नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग के जरिए पर्सनालिटी को समझेंगे। ग्राफोलॉजी एक फैसिनेटिंग साइंस है जो मानती है कि हमारी लिखावट हमारे दिमाग का आईना है, जिसे ब्रेन राइटिंग भी कहा जाता है। जब हम लिखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कागज पर अपने निशान छोड़ता है। हर अक्षर का आकार, झुकाव और दबाव, ये सब मिलकर हमारी पर्सनालिटी की एक गहरी कहानी बताते हैं। ये हमारी भावनाओं और सोचने के तरीके का एक अनूठा खाका है। आज इस सफर में खास तौर पर हम बात करेंगे लार्ज साइज राइटिंग की, यानी जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजी छुपी होती है। अब सवाल ये उठता है कि बड़ा आखिर कितना बड़ा। ग्राफोलॉजी में लिखावट का साइज मुख्य रूप से मिडिल जोन से मापा जाता है, यानी A, C, E, M जैसे अक्षर। अगर इन अक्षरों की ऊंचाई 3 मिलीमीटर से ज्यादा है तो उसे बड़ी लिखावट माना जाता है। ये लोग कागज पर ज्यादा जगह लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे अपनी जिंदगी में भी ज्यादा जगह लेना पसंद करते हैं। बड़े अक्षरों में लिखने वाले लोग आमतौर पर आत्मविश्वासी होते हैं। उन्हें अपनी बात जोर से और खुलकर कहने की आदत होती है। उनकी लिखावट का बड़ा आकार उनके अंदर की उस इच्छा को दर्शाता है कि उन्हें देखा जाए, सुना जाए और पहचाना जाए। वे ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं और अक्सर भीड़ में भी अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। ये एक अनकहा संदेश है, मैं यहाँ हूँ और मैं महत्वपूर्ण हूँ। यही आत्मविश्वास उनके सोशल बिहेवियर में भी झलकता है। लार्ज हैंडराइटिंग दिखाता है कि व्यक्ति बहुत सोशल, ओपन माइंडेड और दोस्ताना स्वभाव का है। ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी उन्हें दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने से एनर्जी मिलती है। वे पार्टियों की जान होते हैं, नए लोगों से मिलने में हिचकिचाते नहीं और बातचीत शुरू करने में माहिर होते हैं। उनका दिल और उनके दरवाजे दोनों ही दूसरों के लिए खुले रहते हैं। वे एक बड़ा सोशल सर्कल मेंटेन करना पसंद करते हैं। इन सभी गुणों के कारण बड़ी लिखावट वाले लोग अक्सर लीडरशिप रोल में देखे जाते हैं। उनका आत्मविश्वास और लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता उन्हें एक नेचुरल लीडर बनाती है। वे जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते और टीम को मोटिवेट करने में माहिर होते हैं। ये अपने आइडियाज को ओपनली शेयर करते हैं। वे सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपने विजन को सबके सामने रखते हैं और दूसरों को भी उस विजन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ी लिखावट का एक और गहरा मतलब है बिग पिक्चर थिंकिंग। ये लोग छोटी छोटी बातों या डिटेल्स में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे उनकी लिखावट कागज पर फैली होती है, वैसे ही उनका दिमाग भी बड़े पैमाने पर सोचता है। वे विजनरी होते हैं जो भविष्य की संभावनाओं को देख सकते हैं। यही वजह है कि वे अक्सर एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज या क्रिएटिव फील्ड्स में बहुत सफल होते हैं, जहां एक बड़े विजन की जरूरत होती है। ये लोग सिर्फ बड़े सपने ही नहीं देखते बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए एक्शन भी लेते हैं। उनमें एक स्वाभाविक ऊर्जा होती है जो उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर धकेलती है। साथ ही उनका बड़ा दिल भी उनकी लिखावट में झलकता है। वे अक्सर उदार और दयालु स्वभाव के होते हैं। जिस तरह वे ध्यान आकर्षित करना पसंद करते हैं, उसी तरह वे दूसरों की मदद करके और खुशियां बांटकर भी संतुष्टि महसूस करते हैं। तो संक्षेप में, बड़ी लिखावट वाले व्यक्ति आत्मविश्वासी, सामाजिक, दूरदर्शी, एक्शन ओरिएंटेड और उदार होते हैं। वे दुनिया को एक मंच के रूप में देखते हैं जहां वे अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि ग्राफोलॉजी किसी एक ट्रेट पर आधारित नहीं है। लिखावट का दबाव और झुकाव जैसे कई और पहलू भी पर्सनैलिटी को समझने में मदद करते हैं। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बड़ी लिखावट के कुछ नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे आम बात है ईगो और सेल्फ इम्पोर्टेंस का प्रदर्शन। कभी कभी जो लोग बहुत बड़े अक्षरों में लिखते हैं, वे अवचेतन रूप से पृष्ठ पर अधिक जगह घेर रहे होते हैं, जो असल जिंदगी में अधिक ध्यान और महत्व पाने की इच्छा का प्रतीक हो सकता है। ये लोग अक्सर सोचते हैं कि वो हमेशा सही हैं और उनकी राय दूसरों से ज्यादा मायने रखती है। इस मानसिकता के कारण वे दूसरों की बातें सुनने में कमजोर हो सकते हैं और किसी भी तरह की आलोचना या फीडबैक को व्यक्तिगत हमले के रूप में देख सकते हैं। वे अक्सर अपनी बात पर अड़े रहते हैं, भले ही तथ्य उनके खिलाफ हों। यह एक तरह का रक्षा कवच भी हो सकता है जो उनकी अंदरूनी असुरक्षा को छिपाने का काम करता है। इसी से जुड़ा दूसरा पहलू है ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा। ऐसे लोग अटेंशन की तलाश में रहते हैं।
उन्हें स्पॉटलाइट में रहना पसंद होता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, ऑफिस मीटिंग में या परिवार के बीच। उनकी बड़ी लिखावट मानो चिल्लाकर कह रही हो, मुझे देखो, मैं यहाँ हूँ। ये सिर्फ पहचान की इच्छा नहीं है, बल्कि निरंतर सत्यापन, वैलिडेशन की जरूरत है। वे चाहते हैं कि लोग उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करें, उनकी बातों पर वाहवाही करें। इसके लिए वे कभी कभी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर भी पेश कर सकते हैं, ताकि वे और भी दिलचस्प लगें। उनके आसपास के लोगों के लिए यह काफी थका देने वाला हो सकता है, क्योंकि सारी ऊर्जा उन्हीं पर केंद्रित हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बड़ी लिखावट से जुड़ी हो सकती है, वो है विस्तार पर ध्यान न देना। जो लोग बड़े और व्यापक स्ट्रोक्स के साथ लिखते हैं, वे अक्सर बिग पिक्चर विचारक होते हैं। वे बड़े विचारों और योजनाओं के बारे में सोचना पसंद करते हैं, लेकिन छोटी छोटी महत्वपूर्ण डिटेल्स को नजरअंदाज कर सकते हैं। इससे उनके काम में गलतियां हो सकती हैं, जैसे किसी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण डेटा छोड़ देना या किसी प्रोजेक्ट के जरूरी स्टेप्स को भूल जाना। चलिए इसे एक स्टूडेंट के उदाहरण से समझते हैं। क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत बड़े अक्षर से लिखता है, तो वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि टीचर उसकी कॉपी पर ध्यान दें, बल्कि वह क्लास का केंद्र बनना चाहता है। हो सकता है कि वह जोर से जवाब दे, दूसरों को बीच में टोके या ऐसा व्यवहार करे जिससे सबका ध्यान उसकी ओर जाए। वह चाहता है कि उसे सबसे होशियार या सबसे रचनात्मक माना जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दूसरों के विचारों का सम्मान करना नहीं सीख पाता। अब एक ऑफिस का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक टीम मीटिंग चल रही है। एक कर्मचारी जिसकी लिखावट बहुत बड़ी है, वह हमेशा चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए और मानी जाए। वह व्हाइट बोर्ड पर अपने आइडियाज को बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर पूरी जगह घेर लेगा, जिससे दूसरों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। वह टीम के अन्य सदस्यों के सुझावों को आसानी से खारिज कर सकता है, यह मानते हुए कि उसका तरीका ही सबसे अच्छा है। इससे टीम का मनोबल गिर सकता है और बाकी लोग अपने विचार साझा करने से हिचकिचाने लगते हैं। इसके अलावा बड़े अक्षर कभी कभी आवेगी या इम्पल्सिव नेचर की ओर भी इशारा करते हैं। ऐसे व्यक्ति बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं या ऐसी बातें कह सकते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो। तो बड़ी लिखावट का मतलब सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, यह अहंकार, ध्यान की भूख, विस्तार पर ध्यान की कमी और आवेगी व्यवहार का भी संकेत हो सकता है। याद रखें, लिखावट का विश्लेषण किसी एक चीज पर आधारित नहीं होता, ये सिर्फ एक संभावित प्रवृत्ति है। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें लिखावट के अन्य पहलुओं को भी देखना होगा। तो चलिए अब एक तुलना करते हैं। छोटी लिखावट वाले लोग अक्सर बहुत फोकस्ड और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वे हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते हैं, जैसे कोई रिसर्चर या एडिटर। उनकी एनर्जी अंदर की तरफ होती है, इसलिए उन्हें अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट कहा जाता है। वे शांत माहौल में काम करना पसंद करते हैं और उनकी एकाग्रता कमाल की होती है। वहीं दूसरी तरफ जिनकी लिखावट बीडीडी होती है, वे साहसी और बहिर्मुखी होते हैं। उन्हें लोगों के बीच रहना, अपनी बात रखना और सेंटर ऑन ऑफ अट्रैक्शन बनना पसंद होता है। उनकी सोच बिग पिक्चर वाली होती है और वे अक्सर लीडरशिप रोल्स में पाए जाते हैं। वे अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और उनकी लिखावट इस बात का सबूत है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से हमने समझा कि लार्ज साइज राइटिंग वाले लोग दिल के बीडीडी होते हैं। वे आत्मविश्वासी, मिलनसार और लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया उन्हें नोटिस करे, उनकी बातों को सुने। ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी की जान बन जाते हैं और जिनके आसपास हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। लेकिन याद रखें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी कभी बहुत बड़ेढ़ी लिखावट यह भी दिखा सकती है कि व्यक्ति छोटी छोटी डिटेल्स को नजरअंदाज कर देता है या उसे लगातार दूसरों के अटेंशन की जरूरत पीड़ी जाती है। इसलिए लिखावट का विश्लेषण करते समय हमें सिर्फ साइज ही नहीं, बल्कि दबाव, झुकाव और शब्दों के बीच की दूरी जैसी कई और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ग्राफोलॉजी एक संपूर्ण विज्ञान है जो समग्र दृष्टिकोण की मांग करता है। अब आपकी बारी। अपनी या अपने किसी दोस्त की हैंडराइटिंग देखिए। क्या आपको उनकी पर्सनैलिटी और लिखावट के साइज में कोई कनेक्शन नजर आया? ये एक बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार पाकर बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये था लार्ज साइज राइटिंग का पूरा ग्राफोलॉजी विश्लेषण। अगली बार जब आप किसी की कॉपी देखें तो उसकी लिखावट का साइज जरूर नोट करें। आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी दिलचस्प और उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें
और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।